नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध रहने वाला है, कृपया करके आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक जरूर बने रहे। देखिए 2 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है और आज भी दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो 2 अक्टूबर के दिन कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा और मुंगेली, बिलासपुर इन भागों पर 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश की तीव्रता कम रहेगी, फिर भी कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, बलौद, धमतारी के भागों पर भी भारी बारिश गरज चमक के साथ होने की उम्मीद है। 3 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 अक्टूबर के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में मेजर परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर अभी से पहले जो भारी बारिश हो रही थी, तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर 3 अक्टूबर के दिन भारी बारिश से राहत मिल जाएगी। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, बलौद, धमतारी यहाँ पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। 3 अक्टूबर के दिन कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसी के बीच कई जिले ऐसे रहने वाले हैं जहां पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार और मुंगेली, बिलासपुर इन भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा के भागों पर भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं लगातार बंगाल की खाड़ी से होते हुए छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर गुजर रही हैं। 4 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 अक्टूबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बारिश का दायरा पहले के मुताबिक दोस्तों थोड़ा सा सिमटता हुआ नज़र आ रहा है मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर। उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ भी बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आ सकती है। सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया और देखिए यहाँ पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हल्की बारिश की संभावना कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार और मुंगेली, बिलासपुर यहाँ पर हल्की बारिश का दौर देखा जाएगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ बात करूँ, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर भी हल्की बारिश की संभावनाएं 4 अक्टूबर के दिन देखी जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर मानसून की इंटेंसिटी में कमी आ रही है। 5 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 अक्टूबर के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। जो लो प्रेशर सिस्टम है वो बिहार से होता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुँचा है, तो उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ की तरफ कम हो जाएगा और जो मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहुंचकर छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच रही थी, तो मानसूनी हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, यानी एक बड़े एंटायर रीजन पर हल्की बारिश की संभावना है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कवर्धा, बमतेरा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद यहाँ पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश 5 अक्टूबर के दिन हो सकती है। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, गरियाबंद के आसपास के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। मूसलाधार भारी बारिश की संभावना इन हिस्सों पर भी दोस्तों दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है 5 अक्टूबर के दिन। 6 अक्टूबर के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो 6 अक्टूबर के दिन आप लोग देखिए, जो पहले भारी बारिश का दौर देखा जा रहा था, तो उससे राहत मिल जाएगी दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ, क्योंकि वर्तमान समय में कोई भी शक्तिशाली सिस्टम नहीं है और जो भी सिस्टम थे वे उत्तर भारत के हिस्सों पर पहुंच चुके हैं। तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ देखिए हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, जैसे कि दोस्तों बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा यहाँ पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। उन जिलों की तरफ बात करूं जहां पर मध्यम से तेज बारिश होगी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है 6 अक्टूबर के दिन।
दोस्तों पोस्ट मानसून सीजन भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी कुछ इसी प्रकार का देखा जाएगा। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 6 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। टेम्परेचर देखिए दोस्तों, सबसे अधिक जो रिकॉर्ड किए जाएंगे वो मध्य छत्तीसगढ़ के भाग हैं। यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होगी, तो मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर टेम्परेचर एकदम सामान्य बने रहेंगे, यानी 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकते हैं। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करूं तो 6 अक्टूबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान एकदम सामान्य रहेगा, यानी 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुंच सकता है 6 अक्टूबर के दिन। 7 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 अक्टूबर के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। 7 अक्टूबर के दिन देखिए एक बड़ी एंटायर रीजन पर मौसम साफ होएगा। कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा और राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, इन जिलों में मौसम साफ रहने की उम्मीद 7 अक्टूबर के दिन देखी जाएगी। और जो गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है 7 अक्टूबर के दिन। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मौसम थोड़ा सा सक्रिय रहेगा। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है 7 अक्टूबर के दिन। मानसूनी हवाएं कहीं ना कहीं अभी भी अपना अधिक प्रभाव छत्तीसगढ़ के भागों पर दिखा रही हैं। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि दोस्तों 7 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की संभावनाएं हैं। सबसे अधिक टेम्परेचर देखिए कई भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। राजनांदगांव से लेकर रायपुर, बलौदाबाजार, बमतेरा, यहाँ पर बारिश न होने के कारण टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने के कारण जो टेम्परेचर है वो सामान्य रहने की उम्मीद है। 26 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भी टेम्परेचर सामान्य रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करूँ तो दोस्तों 7 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।